ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वर गुरुवर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। तो योगेश ये गुंजन जी, ये जो आज हम क्लास कर रहे हैं थीम से हटके है जो, लेकिन हम इसमें ट्रांजिट प्रोग्रेशन जो भी चीजें हमने की हैं इसको आप मानिए कि ये प्रैक्टिस क्लास है। और ट्रांजिट में जो हमने बेसिक कंसेप्ट लेना है उसको एक डिटेल्ड वे में से हम कल दोपहर का टाइम रखेंगे सर, ठीक है? कल दोपहर के टाइम पे हम उसको करेंगे क्योंकि रात को एनर्जी डाउन हो रही है गर्मी की वजह से। नहीं कल दोपहर को ही रखते हैं, ठीक है। और आज इस चार्ट में ये जातक का चार्ट है, रुपेश नावेरकर बॉम्बे से है, इन्होंने यूट्यूब पे कमेंट डाला और उन्होंने कहा कि मैं जा सकता हूं कि नहीं जा सकता, फॉरेन ट्रेवल के हिसाब से क्या है। तो मैं इसमें आपको दोनों चीजें, वैदिक भी और विगुनंदी नाड़ी भी, वो लगाऊंगा और उसके हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जातक अगर फॉरेन जा सकता है तो कब तक जा सकता है। देखिए आज हम जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ये वैदिक से पहले कर रहे हैं। किसी भी जातक को अगर देश से बाहर जाना हो या घर से दूर जाना हो तो 4th हाउस का पीड़ित होना बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है सर? 4th हाउस का पीड़ित होना बहुत जरूरी है, तभी वो वहां से अपने घर को छोड़ेगा। अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो इस चार्ट में सैटर्न 4th में बैठा है और जुपिटर भी है और ये दोनों रेट्रोगेट है, अपने से ये 12th भी जा रहे और सामने सन और मार्स हैं और मरकरी भी डेबिलेटेड पोजीशन से इस घर को देख रहा है। तो इस चार्ट को आप 4th हाउस का इसको पीड़ित मानेंगे या ओके मानेंगे सर? सर पीड़ित ही मानेंगे। हाँ, पीड़ित मानना चाहिए क्योंकि इस पे कम से कम 3 मैलेफिक प्लैनेट्स का असर है। हाँ, अच्छा 2 रेट्रो है, रेट्रो भी हुआ तो और भी 2 भी रेट्रो होने से तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो भी अच्छा है बुरा रिजल्ट देगा वो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। रेट्रो को मैं ऐसा लेता हूँ। हाँ, थोड़ा एग्रेसिव ज्यादा हो जाता है। हाँ, लेकिन यही है कि मार्स उसको देख रहा है, सन उसको देख रहा है और सैटर्न भी वहां पर बैठा है। तो इन 3 प्लैनेट्स का, और जुपिटर भी अपने आप को मरकरी के साइन में ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं करता, चाहे वो एक शुभ प्लैनेट है जुपिटर, लेकिन वो एक अनकंफर्टेबल साइन में बैठा है। तो इस चार्ट में हम ये कहेंगे कि ये जातक जो है अपने घर से दूर जा सकता है। मुझे ये सर, सर मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि ऐसे पीड़ित नहीं माना तो भी हो सकता है। कैसे कि सर दोनों का परिवर्तन है, 4th हाउस और 10th हाउस का। 4th हाउस का उधर चला गया मरकरी 6 का लॉर्ड और इसमें चला गया, ठीक है। तो अगर वो हमें जो आपने जो कहा है बहुत अच्छी बात कही है कि ये विदेश में जाएगा तो किस काम के लिए जाएगा और क्या चीज वहां उसको हासिल हो सकती है वो देखना होगा। तो इसके चार्ट को जब स्टडी करेंगे, क्योंकि मेरा अभी तक इस चीज में सही में मैंने ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि मैं तो पहली एक चीज देखता हूँ ना, जब भी विदेश जाने के लिए या घर से दूर जाने के लिए पहले मैं 4th हाउस को पीड़ित देखता हूँ। तो पीड़ित देखने के चक्कर में मैंने किया ही नहीं। और सैटर्न अगर 4th हाउस में आ जाए किसी भी जातक को तो वो ये तय हो जाता है कि वो घर से तो दूर जाएगा ही, घर से दूरी भेजेगा ही, सैटर्न आएगा एक बार तो भेजेगा। और दूसरा इसमें जो एक बहुत कंपेलिंग जिसको कहते हैं, बहुत मतलब जबरदस्त तरीके से जो सैटर्न और मार्स आमने सामने बैठे हैं ना, ये दोनों को मतलब कहीं ना कहीं अगर ये टेक्निकल प्रोफेशन में होगा तो फिर भी अच्छा रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो इसका काम धंधे पे इसका लड़ाई रहेगा। और जब लड़ाई रहेगा तो मन इसका विचलित रहेगा घर पे भी और ऑफिस में भी।
तो ये कहेगा कि मैं घर से दूर ही चलता हूँ। तो ये मैंने इसके चार्ट से देखा, और क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था, तो मैं यूट्यूब पे अभी डालूंगा अभी इसका वीडियो। तो इसका मैं ये मान के चलता हूँ कि पहले स्टेज पे हमें 4th हाउस इसका पीड़ित दिखा और ये जाना चाहेगा। दूसरा जो हम चीज देखते हैं, जो ये देखते हैं कि किसी भी जातक ने कर्म करके जो पैसा कमाना है, यानी उसकी जो भी कर्म उसने निभाने हैं उसका पैसा उसको देखना है, तो हम वो पैसा देखते हैं दूसरे और 11वें घर से आता हुआ। ठीक है सर। तो दूसरे घर का जो स्वामी है वो अपनी राशि में बैठा है पर राहु के साथ बैठा है। तो और वो सेकंड हाउस जो हमारा बैंक का है, पैसे का है, या हमारी फैमिली का है, वह राहु बैठने से वैसे भी हमें ये लगता है कि भाई ये जातक जो है इसके प्रोमिनेंट है कि ये बाहर से पैसा कमा सकता है अगर राहु का कारक पकड़े विदेश का। और क्योंकि 9वें भाव में जो राशि है वो शनि की राशि है, और उस राहु जो है कुंभ राशि का कोलॉर्ड भी होता है, दूसरा स्वामी राहु को ही मानते हैं। तो ये अब 9वें भाव से हमें विदेश यात्रा देखते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस देखते हैं, तो वो भी अगर चंद्रमा के साथ होने से हमें ये लगता है कि जातक चंद्रमा मन बताता है और राहु विदेश बताता है, तो ये प्रोमिनेंट हो गया कि ये अपने आप को लेके जा सकता है। बाहर जाने का इसका खुलता है, योग खुलता है। और दूसरा ये है, देखिए इसमें जो मैंने कई चार्टों में देखा है, अब ये जातक की मेरे को अभी दशा नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा क्या चीज है। मैं सिंपल यहाँ पर एक चीज देखता हूं कि 12वें भाव का स्वामी देखिए 11वें भाव में चला गया ना। 12वें भाव का स्वामी शुक्र बना। हाँ, शुक्र बना, 11वें भाव में बैठा है। 11वें भाव में बैठा है। ऐसा जातक जब इस शुक्र की दशा अंतरदशा आएगी, ये वापिस भी आता है फौरन से। ये आप ये नोट करके रखिएगा। अगर 12वें भाव का स्वामी अगर 11वें में बैठ जाए, यानी अपने से 12वें में बैठ गया, 12th में बैठ गया ना, तो वो जातक शुक्र की किसी भी प्लेनेट की दशा चल रही हो, उसके अंतर और प्रत्यंतर शुक्र का जब चलेगा तो वो लौट के आएगा। ठीक है जी, वो लौट के आता है, वो विदेश से वापिस आता है। तो इसके इस चार्ट में, इस जातक के चार्ट में ये तय है कि ये जाएगा, और ये भी तय है कि ये वापिस आएगा भी। हमें ये नहीं पता, जब इसको फीडबैक डालेंगे तो ये शायद डालेगा वहां पर जो हम ये बात बोल रहे हैं कि ये अगर पहले एक बार गया है कि नहीं गया है, या कोरोना काल में वापिस आ गया, तो इसने लिखा नहीं, तो ये कंडीशनें तो तय है कि भी ये जाएगा। दूसरी बात, अब मैं यहाँ पर आपको साथ के साथ वैदिक के साथ साथ दशा के जाने के ऊपर से मैं यहाँ पर आपको भृगुनंदी नाड़ी का रूल लगा के बताना चाहता हूँ। ठीक है सर? हाँ। ये बहुत आसान होता है। भृगुनंदी नाड़ी में कोई भी अगर ग्रह वक्री है तो जहां बैठा है वहां का तो रिजल्ट देता ही है, और जहां अपने से वो पिछले घर का भी देता है वक्री होने पे। ठीक है सर? हाँ। तो वक्री होने से अगर हम इसको देखेंगे तो गुरु किस में आ जाएगा? सिंह राशि में भी आ जाएगा ना। हाँ। अभी यहाँ पर गुरु अगर इसमें वर्गों में बैठा है तो ये यहाँ का भी रिजल्ट देगा जुपिटर। हाँ। और जुपिटर और मून की युति 2/12 की हो जाएगी यहाँ पर। भृगुनंदी नाड़ी का ये रूल है, और साथ में राहु भी बैठा है तो प्रोमिनेंट और कर रहा है। भृगुनंदी नाड़ी का ये रूल है, जब भी जुपिटर और चंद्रमा की युति होती है, युति का मतलब साथ बैठे हों, ट्राइन में बैठे हो 159 में, या चंद्रमा के आगे गुरु बैठा हो, या चंद्रमा और गुरु 17 पोजीशन में बैठे हों, तो जातक विदेश जा सकता है, या जिस स्थान पे पैदा होता है उस स्थान से दूर जाके तरक्की करता है। जब तक वो स्थान नहीं छोड़ता तब तक उसकी तरक्की में दिक्कत आती है। ठीक है सर? हाँ। तो इसका मतलब जो भृगुनंदी नाड़ी का भी रूल लगा दिया मैंने कि भाई यहाँ पे अगर जुपिटर यहाँ जाएगा पीछे, तो ये यहाँ से इसका रिलेशन बन जाएगा जुपिटर का मून और राहु से। तो ये जातक
अपने आप को ये कहेगा पैसे कमाने के लिए या अच्छी लाइफ देखने के लिए, अपनी डिजायर पूरी करने के लिए इसकी इच्छा रहेगी बाहर जाने की। दूसरी बात, जब यहाँ राहु और चंद्रमा बैठे हैं तो भृगुनंदी नाड़ी की जो हम देखते हैं ट्राइन देखते हैं ना, ये वाली, हाँ 2-6-11 तो ये बनेगा ना 210 2-6-10। और यहाँ पर जुपिटर का मरकरी के साथ एक्सचेंज है ना, हाँ तो जब ये जुपिटर यहाँ आ जाए, मैं यहाँ लिख देता हूं, अगर मान लीजिए जुपिटर यहाँ हम एक्सचेंज के बाद लिख दें, और यहां पर हम मरकरी लिख दें, तो ये तो परमानेंट बन गया ना मून और जुपिटर का रिलेशन। हाँ तो ये जातक का 100% वो है बाहर जाने, भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से। ओके। जबकि मैं वैदिक में देख रहा था तो मुझे कई चीजें देखनी पड़ रही थी, 4th हाउस का रिलेशन, और फिर वो किस चीज के लिए जाएगा। यहाँ पर भृगुनंदी नाड़ी से जब ये ट्राइन में बैठ गया ना जुपिटर, हाँ तो ये तय हो गया, जुपिटर और मून बैठ गया तो जाएगा ही जाएगा, जाता 100% जाएगा। अब आते हैं दूसरी बात, भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से जब हम देखते हैं ये जातक फॉरेन कब जा सकता है। ठीक है सर, हाँ भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से ये जातक फॉरेन तब जा सकता है जब जुपिटर और मून, जब जुपिटर और मून जो नेटल चार्ट के हैं, नेटल चार्ट के जुपिटर और मून के साथ ट्रांजिट के जुपिटर और मून का रिलेशन बनेगा तो वो जाएगा। ठीक है सर। हाँ तो अब हम इस पे बाकी सब चीजें ट्रांजिट भी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले वैदिक का एक रूल देख लेते हैं जो दशा से होता है, तो मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। तो यहाँ पर वैदिक में ये इसमें अंदर आता है शायद, रिपोर्ट्स में आता है ना दशा से